भारत का बैनुल-अक़वामी क्रिकेट पर कब्जे का प्लान। आईसीसी के चेयरमैन ग्रेग बार्कले नवंबर में ओहदे से अलग हो जाएंगे। भारत का आलमी क्रिकेट पर कब्जे का मंसूबा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के न्यू चेयरमैन होंगे जे शाह, या ये कहा जाए कि भारत अब आईसीसी पे भी कब्जा करने वाला है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जे शाह सदर बने तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। ले भैया, तुम लोग यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी करते रहो और वो अगला जय शाह जो है वो आईसीसी का चेयरमैन बनने जा रहे हैं। भाई खतरनाक किस्म की खबर आ रही है। मतलब मेरे समेत पूरा पाकिस्तान इस टाइम पर एकदम हिला हुआ है। पता है, हम पाकिस्तानी कहते थे चैंपियंस ट्रॉफी तो आईसीसी का इवेंट है, इंडिया इसमें क्या करेगा। तो इंडिया अब जे शाह तो आईसीसी के चेयरमैन बन गया है, तो चैंपियंस ट्रॉफी का तो डब्बा गोल और घंटा बजेगा ना। अगर देखा भी जाए तो जो भारत है अपनी पैसे की बिना पे क्रिकेट पे तो काबिज है ही है, अपना उसका जोर उसने जमाया हुआ है, लेकिन अब ये जो भारत है अपनी आईसीसी पे भी कब्जा जमाना चाहता है। जली ना, तेरी भी जली ना। भारत चाहता है इंटरनेशनल क्रिकेट पर अपना कंट्रोल, और इसके लिए उसको ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की हिमायत भी हासिल हो गई। एक बार फिर वहीं जाकर बात रुक रही है। दोस्तों, आपको बहुत जल्द ये न्यूज़ सोशल मीडिया पे मिल जाएगी कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है वो कंप्लीटली कैंसिल दिखते हुए दिखेगी। भारत का बड़े अरसे से ही आईसीसी पे कब्जा हो चुका है, और आपको खेल में होगा कि जो भी वो तकसीम करते हैं वसाइल की, उसमें तकरीबन 40% जो है वो हिंदुस्तान के पास चला जाता है। इसमें इंडिया को क्या लेना देना है? अब हिंदुस्तान को लेना देना है, क्योंकि अब बीसीसीआई ही आईसीसी है, आईसीसी ही बीसीसीआई है। मेरे भिखारी बेटे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले जैसा अब आईसीसी की बागडोर अपने हाथ में ले सकते हैं। हालांकि अभी तक जैसा ने इसको लेकर कोई बयान नहीं दिया है और न ही बीसीसीआई या आईसीसी की तरफ से कोई प्रतिक्रियाएं आई है। खैर, जो भी हो, अगले 6 दिनों में ये साफ हो जाएगा कि जैसा आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे या नहीं। दरअसल आईसीसी के मौजूदा चेयरमैन ने साफ कर दिया है कि वह अब आगे यह जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे। ऐसे में अब आईसीसी को नया चेयरमैन मिलना तय हो गया है, जिसको लेकर पाकिस्तान की भी धड़कनें तेज हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान में होने जा रही है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, जिसमें भारतीय टीम ने पहले ही पाकिस्तान जाने से मना किया हुआ है, जिसके लिए पाकिस्तान हर रोज अपनी छाती पीट रहा है। और अब आईसीसी के न्यू चेयरमैन जैसा को बनते देख पाकिस्तान की रही सही उम्मीद भी खत्म होती जा रही है। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। और अगर जे शाह आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी तो चली जाएगी। और पता है, हम पाकिस्तानी कहते थे चैंपियंस ट्रॉफी तो आईसीसी का इवेंट है, इंडिया इसमें क्या करेगा। तो इंडिया अब जे शाह तो आईसीसी के चेयरमैन बन गया है, तो चैंपियंस ट्रॉफी का तो डब्बा गोल और घंटा बजेगा ना। समझ रहे हो बात को? चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान से हो गई है। बाय बाय, गुड बाय, खत्म, ठाठा, गया खल्लास। जे शाह जो है वो आईसीसी का जो है वो नया चेयरमैन जो है बन चुका है, और अब चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से गुड बाय हो गई। अब चैंपियन ट्रॉफी कहां करवाई जाएगी इसका अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों आपको बहुत जल्द ये न्यूज़ सोशल मीडिया पे मिल जाएगी कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है वो कंप्लीटली कैंसिल दिखते हुए दिखेगी। वो जो तैयारियां पाकिस्तान के अंदर वो अपने ग्राउंड के ऊपर, स्टेडियम के ऊपर कर रहे हैं, वो तो उनको वैसे भी करना है, क्योंकि भाई क्रिकेट तो इनने खेलनी है, पट्टा शलवार लीग भी खेलना है, पीएसएल, और भाई सीरीज भी खेलनी है। अब ऐसे ग्राउंड में कि उनका क्रिकेट बोर्ड का जो है वो चेयरमैन खुद बोले कि यहाँ पे बाथरूम तक नहीं है, तो भाई उन क्रिकेट स्टेडियम को बनाने के बाद हर्ज क्या है। बहुत सारे पाकिस्तानी चैनल्स अभी बोलना स्टार्ट कर दिए हैं कि भाई हमने तो इतनी मेहनत कर दी, हमने कुर्सियाँ लगी बीवी, हमने इतना काम कर दिया, तो भाई तक तुम्हारे अपने स्टेडियम है, इस पर काम नहीं करोगे क्या? लेकिन अब दोस्तों आप लोगों को एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जो पाकिस्तान के लिए कयामत से पहले कयामत और तलातुम जो है
वो एकदम आने वाला है और चैंपियन ट्रॉफी का रूट कंप्लीटली पाकिस्तान से चेंज होने वाला है। क्योंकि भाई पाकिस्तान जिस तरीके से धमकियां दे रहा था, ये तो आईसीसी का इवेंट है इसमें इंडिया को क्या लेना देना है, अब हिंदुस्तान को लेना देना है। क्योंकि अब बीसीसीआई ही आईसीसी है, आईसीसी ही बीसीसीआई है। मेरे भिखारी बेटे मजे ही मजे इसकी माँ का। सुबह ही सुबह जब ऐसी न्यूज़ सुनने को आती है तो यकीन करो कि पेट की चर्बी कम और कंधे छोड़े हो जाते हैं मजा आता है भाई किस्मत ही खराब है पड़ोसी भिखारियों की। साले जिस बात पे ये हिंदुस्तान को चढ़ाते हैं वही इनके गले पड़ जाती है। ये लोग चिल्ला रहे थे कि चल भाई निकल, ये आईसीसी का इवेंट है, ये तेरे देश में कहीं नहीं हो रहा, इससे तुझे कोई लेना देना नहीं, तुझे नहीं आना है तो मत आ, तू भाड़ में जा, हम श्रीलंका को खिला देंगे, हम भाई पता नहीं कौन से देश को खिला देंगे। अब बता किसको खिलाएगा। ये तो बड़ी परेशानी की बात है। जय शाह को चाहिए फुल कंट्रोल। और उसके बाद फाइनेंशियल इशू पे तो हमने बात की, और क्या मसाइल पेश आएंगे पाकिस्तान के लिए? खतरे की बात है। बिल्कुल खतरे की बात है, जितने छोटे मुल्क हैं उनके लिए खतरे की बात है। कंट्रोल तो बिल्कुल खालिद महमूद साहब ने सही कहा कि पहले से था, अपना कंट्रोल मजीद बढ़ाना चाहते हैं। और जय शाह अब अगर आईसीसी के बिल्कुल चेयरमैन बनेंगे, उनको ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की हिमायत हासिल है और 27 अगस्त तक बोर्ड्स ने अपने नॉमिनीज भी देने होंगे कि ये चेयरमैन के लिए लड़ेंगे। लग रहा है कि बिला मुकाबला ही वो मुंतखब हो जाएंगे जय शाह। और उसके बाद उनका पहला अमल, 2-3 अमल में से जो पहला स्टेप होगा, एक तो वो ये होगा कि वो आईसीसी का सदर जो है वो इंडिया में ले जाएंगे। इसलिए कि भारत कई दफ़ा, मेरे ज़राए बताते हैं कि कई दफ़ा एतराज़ उठा चुका है कि दुबई में आईसीसी की ऑपरेशनल कॉस्ट मंथली तकरीबन $45,000 है और ये आईसीसी के पैसे सारे ज़ाहिर है 80% पैसे इंडिया की तरफ से जाते हैं। दूसरा स्टेप उनका होगा कि 4 टीमों की टॉप टियर बनाएं, वही ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे। आप अंदाजा लगाएं कि ये पहले से भी हो रहा है। 2019 के बाद से अगर किसी भी टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत इन्वॉल्व नहीं होते तो वो सिर्फ 2 टेस्ट मैचों की होती है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया इन्वॉल्व होते हैं तो 2 से ज्यादा टेस्ट की होती है। अब जाके श्रीलंका को 3 टेस्ट मिले 5 या 6 साल के बाद, तो वो ऑलरेडी सेकंड टियर तो चली रही है टेस्ट क्रिकेट की। तो उसमें हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा, हमें अपनी टीम अच्छी करनी पड़ेगी। हम टेस्ट में बहुत पीछे चल रहे हैं, हमें टेस्ट में अपनी टीम की परफॉर्मेंस टॉप 3 में लानी है। अगर हम T20 वर्ल्ड कप के पहले राउंड में इसी तरह हारेंगे शर्मनाक तरीके से तो हमें कोई लिफ्ट नहीं कराएगा, हमें कोई वैल्यू नहीं कराएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड इसलिए साथ देंगे भारत का कि उनके टीवी राइट्स ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं। दोनों के बिलियन, ऑस्ट्रेलिया का $1.5 बिलियन का टीवी राइट्स है 4 या 5 साल का, इंग्लैंड का भी 1.52 बिलियन को टच करता है पाउंड्स में, जो 5 साल के उनके टेलीविजन राइट्स हैं। हम तो टेलीविजन राइट्स बेचने में भी हमें बड़े प्रॉब्लम हो रहे हैं, मार्केट भी जाहिर है स्लो है, हमारी लो है, और उसके साथ हमारी टीम की अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो हमें टेलीविजन राइट्स की मद में भी पैसे नहीं मिलेंगे। और अगर हमें $34 मिलियन की रकम आधी हो गई तो उसमें फिर हमें मजीद स्ट्रगल करना पड़ेगा।